इस वर्ष होलिकोत्सव का पर्व निसंदेह बिना किसी भ्रम के हम सब होली का पर्व 15 मार्च 2025 को मनाएंगे। वहीं होलिका दहन 13 मार्च 2025 को 10:37 के पश्चात रात्रि में हम मनाएंगे। इस दिन किसी भी प्रकार से कोई संदेह नहीं है कि हम होलिकोत्सव और होलिका दहन में किसी भी प्रकार का कोई संशयात्मक बोध नहीं है। 13 को होलिका दहन और 15/3/2025 को हम सब होलिकोत्सव का पर्व मनाएंगे। इस दिन हम श्रद्धा से, भक्ति से एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। रंगों से भरा हुआ यह पर्व हमें पूर्ण रूप से समाज से सौहार्द स्थापित करने का, प्रेम के साथ जीवन को यापन करने का, भगवान से जुड़ने का एक बहुत बड़ा साध्य है। बहुत बड़ी कथा है कि प्रहलाद एक भगवान के अपूर्व भक्त थे। हिरण्यकशिपु अपने राज्य में, वह अत्यंत बलशाली राजा था, वो अपने राज्य में असुरी व्यवस्था को स्थापित करना चाहता था। देवताओं के ऊपर उसका प्रभाव, वह देवताओं को अपने अधीन मानता था। ईश्वर के भक्ति में वह स्वयं तो लगा ही नहीं था, राज्य के किसी भी व्यक्ति को ईश्वर भक्ति करने पर पाबंदी लगा दी थी। उसका एक पुत्र था प्रहलाद, वह ईश्वर भक्त था और भगवान की भक्ति में वह इतना समर्पित था कि हिरण्यकशिपु बार बार उसको यातना दे करके भगवान की भक्ति से उसे विमुख करना चाहता था। इसी दरमियान हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, जिसे वरदान था कि वह अग्नि में भी बैठती थी, उसके पास एक शॉल था जिसे ओढ़कर वह जल नहीं पाती थी। लेकिन जैसे ही हिरण्यकशिपु के आदेश पर होलिका जलती हुई अग्नि में प्रवेश करती है, गोद में प्रहलाद को लेती है, ईश्वर की अनुकंपा से प्रहलाद बच जाते हैं और वह शॉल प्रहलाद के शरीर पर आकर करके आविष्ट हो जाता है और होलिका जल के राख हो जाती है। अर्थात यह संपूर्ण रूप से प्रेम का, यह उल्लास का, यह हर्ष का, यह आनंद का जो क्षण है, यह परमात्मा के अनुकंपा से प्रहलाद का जीवन रक्षण होता है और अधर्म, अनाचार, दुराचार, अनैतिक कार्य करने वाले का, निष्क्रिय ऊर्जा से जीवन जीने वाले का पूर्ण रूप से वह भस्म हो जाती है होलिका। और अंततः आप सब कथा के माध्यम से जानते हैं, भगवान नरसिंह का अवतरण होता है और भगवान हिरण्यकश्यपु को मृत्युदंड देते हैं और प्रहलाद को अपने गोदे में बैठा करके भक्त प्रहलाद जो है आज भक्ति की पराकाष्ठा के लिए अपूर्व श्रद्धा और भक्ति से देखे जाते हैं। हम इस पर्व को विशेष रूप से होली में पीला रंग जो हम लगाते हैं, पीत वर्णम धनागमम, तो आप पीले रंग का प्रयोग अगर करते हैं तो आपके परिवार में, आपके समाज में पीत वर्ण से धन का आगम होगा। नीला का प्रयोग कम करना चाहिए, वह नकारात्मक शक्तियों को बढ़ावा देने वाला होता है। तांत्रिक प्रयोग में नीला और काले का प्रयोग ज़्यादा होता है। श्वेत भस्म भी हम प्रयोग कर सकते हैं, वह शांति का प्रतीक है, इसलिए हम श्वेत वस्त्र को या श्वेत रंग को धारण कर करके श्वेत अबीर को या भस्म को प्रयोग करें, जिससे समाज में, परिवार में शांति की स्थापना हो, यह पर्व शांति देने वाला हो, ऐसी हम कामना करें। लाल जो रंग है, अबीर है या रंग है, यह विशेष रूप से सम्मोहन का प्रतीक है। देखते हैं कि विवाह में लोग लाल जोड़े पहनते हैं, इसलिए लाल रंग का प्रयोग आप करें। लेकिन इससे क्या है कि आपके अंदर कामुकता, आपके अंदर विशेष तेज आपको प्राप्त होगा, जिसके कारण से आप अहंकारी भी हो सकते हैं। इसका प्रयोग कम करें, यानी कि आप सफ़ेद रंग के प्रयोग
और पीले रंग के प्रयोग से आप अपने आप को, अपने समाज को जोड़ें, जिससे आपका कल्याण होगा। प्रहलाद के अतिरिक्त जिस दिन हम होलिका दहन करते हैं उस दिन हम विशेष रूप से डुंडुडी राक्षसी से अपने परिवार को, अपने बच्चों को नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए हम अपने घर से उपले अनेक प्रकार के, जैसे चने का चना, गेहूं की बाली आदि हम लेकर करके जाते हैं और उसमें हम प्रयोग करते हैं, और उस प्रयोग के कारण से हमारे परिवार में रोग, हमारे परिवार में तांत्रिक पद्धति से किया जाने वाला जो भी प्रयोग है उससे हमारी रक्षा होती है। हम आपको पता होना चाहिए कि राधा रानी के रास का, कामदेव के पुनर्जन्म का भी यह दिन है, इसलिए हम सब विशेष रूप से इस पर्व को प्रेम का पर्व मनाते हैं। रति महोत्सव के नाम से भी यह जाना जाता है। हम श्रद्धा और भक्ति से इस पर्व को मनावें। समाज में सामाजिक सौहार्द, चारों वर्णों के लोग मिलकर करके समाज में रंगों का यह उत्सव मनाएं, जिससे परिवार में, समाज में खुशहाली बनी रहे, इसकी हम शुभेच्छा करते हैं। पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने, रहने, खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने, रहने, खाने के साथ। BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।